मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इन नेताओं ने जो मार्केट खराब किया हुआ है इस पॉलिटिकल चीज़ों का, जो इसको दलदल बना के गंदगी जिस भी रूप में जो लोग बोलते हैं, तो ये माहौल है। आप जाएंगे तो सीधे आप स्टीरियोटाइप के रूप में आपको बोल देंगे सब तो आवा थीन और सब वो भोटवा ले लेथिन, हथवा जोड़ा थीन, गोरबा धरा कोई काम में चल जाते दिखो न करा थीन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए इस बार अपनी पूरी दमखम लगा दिए हैं। चाहे बात करें बीजेपी, क्योंकि मौजूदा सरकार में अब बीजेपी और एनडीए के सब बिहार में गठबंधन हुई है और आरजेडी विपक्ष में है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए हर क्षेत्रों में अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो दमखम एरी चोट का लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोकसभा एक बड़ा चुनाव है और केंद्र के लिए फिर से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब की बार फिर से 400 पार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से लगातार कई क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो दमखम अपना दिखा रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 22 स्कोप लगातार हर क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रही है और इस वक्त जहानाबाद में है, जहां लगातार पिछले 2 दिनों से और इससे पहले भी न्यूज़ 22 स्कोप ने जहानाबाद को भी कवर किया। और हमारे साथ खास मेहमान हैं अभिषेक डांगी जी, जो इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और देखिए जिस तरीके से युवा की बात करें, ये मोदी जी कहते हैं कि देश में युवा का जो है काफ़ी दावेदारी है, लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी ने टिकट दिया है, कई उम्रदराज लोग फिर से जो दोबारा कैंडिडेट बने हैं। लेकिन अभिषेक जी से खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जहानाबाद में जिस तरीके से आपने चुना, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव, कितना चुनौती है, क्योंकि इससे पहले चंदेश्वर प्रसाद जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, फिर से वो प्रत्याशी बने हैं आरजेडी से सुरेंद्र यादव। आपने इस अकेले लड़ने का जो फैसला लिया है निर्दलीय, आखिर कितना चुनौतीपूर्ण माहौल रहेगा, कैसे देख रहे हैं जहानाबादी क्यों? देखिए, चुनौती तो चुनाव लड़ना होता ही है और हम लोग कहीं ना कहीं निर्दलीय जब जा रहे हैं तो चुनौती का सामना तो करना है और ये मन बना के ही कूदे हैं मैदान में। लेकिन मौजूदा स्थिति और पीछे के इनके क्रियाकलापों को देखते हुए जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मुझे कोई खासा चुनौती नहीं दिख रही है। एक तरफा हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और लोग इस मुहिम से बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, युवा बहुत आकर्षित हो रहे हैं और मेरा मेजर फोकस है कि युवाओं के लिए काम करना, राइट टू जॉब लाना, तो इन सब चीज़ों पे लोग का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरसों के लहलहाते खेत, किसानों की खुशहाली की पीली क्रांति का मतलब युवाओं के भगत सिंह की पीली क्रांति का मतलब सूर्य के तेज की पीली क्रांति, जब ये युवा अपने तेज से लोगों को प्रभावित करेगा। और चुनौती 400 पार की नहीं है, ये एक बौखलाहट में बोला जा रहा शब्द है। इनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह से शायद हारने वाले हैं, तो कोशिश है कि किसी तरह 400 पार का जुमला फेंको कि गिरते पड़ते 270 का आंकड़ा शायद टच हो जाए। अच्छा। और ये मुद्दा स्पष्ट करिए ना। मुद्दा स्पष्ट ये है कि मेरा सबसे मेजर मुद्दा है रोजगारी, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, इन सब पे। जहाँ इस क्षेत्र की समस्या है पानी की समस्या है कुछ क्षेत्रों में, अभी बहुत सारे कल का लेयर भाग गया है। ऐसे बात बहुत सारे प्रत्याशी करते हैं कि पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, लेकिन जमीनी हकीकत पे वो नहीं उतर पाता। ऐसा जनता का भी फीडबैक हमें भी मिला। अभी देखिए गाड़ी ये इस रोड पे चल रहे हैं, अभी आपको हचकोले खाते दिख रही है, तो ये रोड 15 साल से बन रहा है। तो क्या इसी क्रियाकलाप में हम लोग को चलना चाहिए जो 15 साल तक रोड ही बनता रहे? एक कॉन्ट्रैक्टर जाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, फिर इस रूप में काम नहीं होता है। काम करने के लिए नियत चाहिए और मुझे लगता है मेरे अंदर न नीयत की कमी है और सीरत से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैं चुनौती हूँ, वो डिबेट में बैठ जाए मेरे साथ जिन गाँवों का मैं दौरा करके आया हूँ वो घूम लें। अगर उसका गाँव का लोगों का सामना करने की हिम्मत है उनको तो मेरे एब्सेंस में चले जाए या मेरे साथ चल लें। जिस रूप में मैं उनको ब्लूप्रिंट्स के साथ उसी गांव में बैठे वहीं पे डिबेट हो, क्या ब्लूप्रिंट उनके पास है, क्या ब्लूप्रिंट मेरे पास है, दोनों पे जिक्र हो। जनता खुद जब बताएगी कि किसके पास इस क्षेत्र को विकास करने का, नक्शे कदम पे चलने का कुछ ब्लूप्रिंट है। तो ऐसे बोलने से नहीं होता है ना कि मेरे पास आप पैसे का पावर, बल, मनी पावर, मसल पावर दिखा के चुनाव जीत सकते हो। ये जीतते हैं लोग, ठीक है, ये हमेशा से चली आ रही है, लेकिन होते नहीं होगा। पीली क्रांति आएगी और हम लोग इस यहाँ पे पीला झंडा लहराएंगे। बहुत शुक्रिया।
तो हमारे साथ अभिषेक डांगी जो है वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से जहानाबाद के लिए उन्होंने बताया है कि जो त्रिकोणीय समीकरण की बात जो हो रही है वो त्रिकोणीय हालांकि है नहीं, ये सिंगल फाइट है और इनका क्लियर विजन है। ये पीली क्रांति की बात कर रहे हैं, निर्दलीय कैंडिडेट है इस बार जहानाबाद के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो भी इनका प्राइमरी कंसर्न है, चुनाव अगर जीत कर आते हैं जनता इन पर भरोसा जताती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहानाबाद के जनता से काफ़ी अच्छा इनको फीडबैक मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा हो और अभिषेक डांगी का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर जहानाबाद के लिए कुछ अच्छा काम होता है तो वो अपने क्लियर विजन के साथ करेंगे। और सबसे पहले जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें जॉब के अधिकार कैसे मिले, राइट टू जॉब, और बच्चे कैसे अपने आप को सशक्त उस छोटे लेवल से ही बना ले ताकि जब वो 9-10th लेवल तक पहुंचते हैं तो उनके घर पे गार्जियन का प्रेशर ना हो, वो खुद उस लायक बन जाए कि वो अपने जीवन में क्या करेंगे, उस समय वो स्थिति उनकी बन जाती है। ऐसे में जहानाबाद की जनता ने जो जिस तरीके से रुझान इनको दी है, काफ़ी उससे वो संतुष्ट भी हैं और चुनाव के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और उन्होंने साफ बताया है कि जो भी समीकरण बीजेपी का जो दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये चुनावी एजेंडा है, ताकि 400 अगर करते हैं दावा तो कहीं ना कहीं 270 पर भी आके अटक जाए। लेकिन इनके लिए ये फाइट सिंगल है और पूरी दमखम के साथ अभिषेक डांगी जो है चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा किस तरीके से माहौल जहानाबाद में क्या रहता है, क्या निर्दलीय फाइट कर रहे हैं अभिषेक डांगी, इस बार जहानाबाद की जनता की रुझान अपनी तरफ लाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी शशि कुमार के साथ मैं अविनाश, जहानाबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।